हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं शिवाकांत। आप देख रहे हैं शिवाजी ऑनलाइन क्लासेस शिवाजी चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कक्षा 12 के एनसीईआरटी बेस बुक गणित को पढ़ा रहा हूं, जिसमें से इसके पहले तक अभी हमने प्रश्नावली 5.4 के वीडियो को बना दिया था। अब हम आज आपके सामने प्रश्नावली 5.5 के एक्सरसाइज को हल करेंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्नावली को हम कैसे हल करते हैं और आपके सामने बेहद आसान तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे बच्चों। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले हम सभी वीडियो को बना दिए थे। यदि आप उसको ना देखे हो तो आप जा कर के इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आने वाले हमारे सभी वीडियो आपको समझ में आता रहे। तो बच्चों, प्रश्नावली को शुरू करने से सबसे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। जिस प्रकार हम टाइम निकाल करके आपको वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए समझा रहे हैं, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना है और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो का लाभ उठा सकें। बच्चों, सब्सक्राइब करने से हमें प्रसन्नता होती है कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप हमारे हेल्प कर रहे हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट बढ़ते हैं तो उतना ही हमारा मनोबल ऊंचा होता है। तो आइए हम प्रश्नावली 5.5 को हल करते हैं। प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए, आशा करता हूं आप सभी बुक अपने सामने रखे होंगे। हम वीडियो को आप देखते रहेंगे और बुक अपने सामने आप रखे रहेंगे, तो जिससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में बेहद आसान होगा। तो हम यहाँ चलते हैं प्रश्न संख्या 1। cos x, cos 2x और cos 3x। बच्चों, सवाल को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, जिसको आपको बेहद आसान तरीके से सोचना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सवाल लगाने में बेहद आसान होगा और आप वेरी सिंपल तरीके से सवाल को पूरा लगा सकते हैं। तो टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए आइए देखते हैं। देखिए, ये सवाल cos x, cos 2x और cos 3x 3 पद दिया गया है। ये देखा जाए cos x और cos 2x। हम इस प्रश्न को लगाने से पहले थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं। इस सवाल को दिया जाए तो आप इसको प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन मान सकते थे। प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, प्रथम फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन का अवकलन, तो हमको आसान हो जाता था फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। इस प्रकार से हम कर लेते थे आसानी से। लेकिन अब इस सवाल को देखिए, प्रथम फलन, द्वितीय फलन और तृतीय फलन दिया गया है। अब प्रथम फलन, द्वितीय फलन और तृतीय फलन को हम कैसे हल करेंगे? इससे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉगरिथम। हम दोनों पक्षों का लाग लेंगे। लाग लेने से बेहद आसान हो जाएगा कि लाग के फार्मूले लग जाएंगे और लाग x प्लस लाग y प्लस लाग z, इस प्रकार से सूत्र बन जाएंगे, जिससे हमारा सवाल लगाना आसान हो जाएगा। तो बच्चों, इसको समझिएगा। जैसे सूत्र होता है, फार्मूला यहां से देखिए, log l गुणित्ते m गुणित्ते n। यदि आपको दिया है log l गुणित्ते log m गुणित्ते n, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, log m प्लस log n, सॉरी log l प्लस log m और प्लस log n।
देखिए यहाँ पर तीनों पद हमारा मल्टीपल में था, अब यहाँ पर अलग अलग हो गए। अब इसका आसानी से हम अवकलन कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम दोनों पक्षों का लाग लेने पर, लॉग लिए तो आसान हो गया सवाल। तो बच्चों इस प्रश्नावली में आपको बस यही काम करना है कि दोनों पक्षों में लाग लेना है। लाग का जो जिस क्वेश्चन में फार्मूला आएगा हम उस फार्मूलों को यहाँ पर लिखते रहेंगे। आप अपने कॉपी पर इसको नोट करिएगा। आप बिना लाग लिए सवाल को हल कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सवाल को नहीं हल कर पाओगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आपको लाग लेने से बेहद आसान हो जाएगा सवाल लगाना। तो आप ऐसा काम करेंगे, मैं इस सवाल को लगाता रहूंगा और बगल में जो उसके अकॉर्डिंग फार्मूले बनेंगे यहाँ पर लिखते रहेंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि सारे फार्मूले को आप लिखते रहेंगे। ओके, आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। माना, सबसे पहले आप लिखेंगे माना y बराबर cos x, cos 2x और cos 3x। एनी प्रॉब्लम? दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, देखिए दोनों पक्ष में, इस साइड और इस साइड दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग y बराबर लॉग cos x, cos 2x और cos 3x। देखो हमने ले लिया। अब ये हमारा l का काम करेगा, ये हमारा m का काम करेगा और ये हमारा n का काम करेगा। अब इसके लिए फार्मूला log x, log y और log z, log l, log m, log n, इस प्रकार के फार्मूले बनेंगे। बेहद से आसान फार्मूले, आइए लगा देते हैं। सभी को अलग अलग कर लेंगे। log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। देखिए log x, log y और log z, log m, log l, log m और log n का फार्मूला बन गया ना। अब आपको पता है बच्चों log x का अवकलन 1/x होता है। यदि x के स्थान पर हम log cos x रख दें, इसके पूरे स्थान पर log cos x हो जाए, तो इसका अवकलन हमारा क्या हो जाएगा, 1/cos x होगा, क्योंकि ये पूरा हमारा x का काम कर रहा है। और जब इसका अवकलन किए तो हम फिर से अवकलन करेंगे d/dx, किसके अकॉर्डिंग, cos x के अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू cos x। cos x 1/cos x और cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x, मतलब हमारा ऊपर हो गया माइनस साइन x बटे cos x। एनी डाउट? आइए यहां से करते हैं log y। अब प्रश्न में आपसे बोला गया है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जब कोई प्रश्नावली शुरू हो, चाहे वो प्रश्नावली 504 हो, चाहे प्रश्नावली 503 हो, चाहे प्रश्नावली 505 हो, या आप मेरे वीडियो देखिए या किसी का वीडियो देखिए, ऑफलाइन पढ़िए या ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन उस प्रश्नावली को शुरू होने से 2, 4, 6 क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से, बहुत ही सिस्टम से समझना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके उस प्रश्नावली के सारे सवाल आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे और आप आसानी से कर जाओगे। तो आप फीलिंग कर सकते हो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, आइए बच्चों दोनों पक्षों का लॉग लेने, दोनों पक्षों का लॉग ले चुके हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको पता होगा कि यदि आप प्रश्नावली को शुरू होने से 2-3 क्वेश्चन आप नहीं सही से कर पाते हो, नहीं करते हो, या किसी कारण मिस हो जाता है, तो आपको ऐसा अनुभव होता होगा कि उस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट टाइप के लगते होंगे। आप अनुभव ऐसा करते होंगे।
इसलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्रश्नावली शुरू होने पर 2, 3, 4 क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रश्न बेहद आसान तरीके से आप हल कर सकते हो। अब x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए कहा गया तो हमने कर दिया। अब यहाँ पर होगा 1/y और मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो 1/y और dy/dx। ध्यान देना बच्चों, y का अवकलन 1/y और dy/dx बराबर d/dx cos x d/dx log cos x प्लस d/dx log cos 2x प्लस d/dx log cos 3x। एनी प्रॉब्लम? आइए अवकलन करते हैं। इसका अवकलन हो गया 1/log x है तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो यहाँ पर cos x हो जाएगा 1/cos x इंटू अब d/dx cos x का अवकलन प्लस log ए पूरा यदि x मान ले हम इसको, आपको परीक्षा में से नहीं करना है, बस यहाँ समझने के लिए करना है। यदि पूरा x मान ले तो 1/cos 2x होगा इंटू d/dx cos 2x होगा। देखिए अभी मैं इसके सापेक्ष अवकलन किया 1/x सापेक्ष, अब cos के सापेक्ष अवकलन किए cos का, अब मैं 2x जो है मैं इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx हो जाएगा हमारा प्लस 1/cos 3x इंटू d/dx cos 3x। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब यहां से देखिए 1/cos x इंटू cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस sin x, ठीक, प्लस 1/cos x cos 2x इंटू cos 2x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन cos d/dx cos x बराबर माइनस के sin x होता है। यदि यहाँ पर 2x आ जाए तो हमारा हो जाएगा माइनस sin 2x, माइनस sin 2x। अब पुनः अवकलन करना पड़ेगा d/dx 2x का अवकलन, ठीक, प्लस 1/cos 3x गुणित cos 3x का अवकलन होता है माइनस sin 3x। अब पुनः हम करेंगे जिस प्रकार से यहाँ 2x का करें इसी प्रकार से यहाँ पर हम 3x का अवकलन करेंगे। अब माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस sin x बटे cos x माइनस sin 2x बटे cos 2x और 2x का अवकलन जब हम करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा। 2x का अवकलन 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और x हमारा x का अवकलन 1 हो गया, प्लस और माइनस मिलके यहाँ पर माइनस sin 3x बटे cos 3x इंटू 3x का अवकलन 3 हो गया, ठीक। आइए एक लाइन और हल करते हैं। देखिए हमारा आ रहा है 1/y dy/dx 1/y dy/dx, ठीक। यदि हम इसमें से माइनस कॉमन कर लें और इसको हमें निकालना क्या है बच्चों, dy/dx निकालना है, y 1/y नहीं निकालना है। बात को समझिएगा, हमको dy/dx निकालना है, न कि 1/y का मान निकालना है। यदि मैं इस y का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं तिरछे में तो मेरा y पहुंच जाएगा यहाँ पर y, और इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस y sin x बटे cos x sin थीटा बटे cos थीटा का अवकलन
साइन थीटा बटे कॉस थीटा का सूत्र क्या बनता है ट्रिग्नोमेट्री में? tan थीटा। तो यहाँ पर हमारा tan थीटा माइनस कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ पर प्लस 2 tan 2x माइनस कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ से प्लस 3 tan 3x इस प्रकार से हो जाएगा। अब आइए हमारा प्रश्न का उत्तर आ गया है। यहाँ पर हम y x बराबर माइनस वाई tan x प्लस 2 tan x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan 3x यही आया है। अब क्या करेंगे हम y का मान रखने पे, यहाँ लिखते हैं y का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं, y का मान रख देते हैं। तो dy बाई dx बराबर माइनस वाई बराबर क्या है cos x cos 2x और cos 3x, cos x cos 2x और cos 3x। ठीक, अब इसका मान रख देते हैं tan x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x 3 tan 3x। यहाँ नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 tan 3x। ठीक है, देख लीजिएगा बच्चों, एक 3 tan 3x यहाँ लिखने के तो फ्रेम में ना आने कारण मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। बच्चों हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, इस प्रश्नावली में सवाल थोड़े लंबे होते हैं, इससे आपको कोई घबराना नहीं है। आपके साथ है मैं हूँ, सवाल को बेहद आसान तरीके से बताएंगे। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरे सभी स्टेप को जिस हिसाब से हम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको देखते रहना है, समझना है। और यदि कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आपको एक कमेंट करना है, हम अगले आने वाली वीडियो में आपको फिर समझाएंगे। और आपको एक अच्छी बात बताएं बच्चों, इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। आपके बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्नावली 505 से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरह से समझ लेना है। जो भी इस चैप्टर के अंतर्गत 12, 15, 18 क्वेश्चन हैं तो सभी को हम हल करेंगे और आपको आसान तरीके से। आइए प्रश्न संख्या सेकंड पर चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने x माइनस 1 x माइनस 2 बट्टे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ओके, अब इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे ये आपको सोचना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में देखा जाए तो क्या आपके सामने कहा जाएगा कि लॉग लेकर हल करिए क्या बिना लॉग का हल करिए। बात सोचने की है। यहाँ पर सवाल तो हल कर सकते हो बच्चों, लेकिन सवाल के टॉपिक को, सवाल के टाइप को समझने का कोशिश किया करो, कैसे सवाल को करना है। यदि हम इसको y बराबर मान ले, देखिए थोड़ी देर के लिए 2 मिनट आपका टाइम चाहेंगे, y बराबर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 बट्टे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। यही सवाल है। इसके पूरे पावर में मैं 1/2 लगा सकता हूँ, रूट था हटाकर 1/2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या करेंगे हम, जब x सापेक्ष अवकलन करेगी तो ये घात का आगे आ जाएगा, मतलब n x की पावर n-1 का फार्मूले लगेंगे। ओके, अब ये तो आगे आ जाएगा, इसके पावर n-1 फार्मूला लगेगा। उसके बाद अंश बटे हर का फार्मूला लगेगा, और अंश बटे हर में भी अंश में 2 पद और हर में 3 पद। आपको बेहद जटिलता समझ में आ रहा होगा ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो ऐसे प्रश्न जब आपको परीक्षा मिल जाएं तो आप सीधी सीधी दोनों पक्षों का लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉगरिथम का प्रयोग कीजिए और बेहद आसान तरीके से हल करिए। आइए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं, इसको मिटा दें। माना y बराबर करड़ी में x-1 x-2 बटे x-3 x-4 x-5, ठीक है। y बराबर इतना। अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, आइए बच्चों दोनों पक्षों को लॉग ले लेते हैं। तो लॉग y बराबर, इसमें भी लॉग ले लें, लॉग। अब देखिए ध्यान समझिएगा, मैं इसको करड़ी हटा देता हूं, हटा दे करड़ी, आसान हो जाएगा। x-1 x-2 बटे x-3 x-4 और x-5, ठीक। अब इसके पावर में लगा देते हैं 1/2, ठीक। अब यहां पर एक फार्मूला बन गया, ध्यान रखना ये हमारा एक फार्मूला है। क्या फार्मूला यहां बनने वाला है, फार्मूला बनेगा log m के पावर n। ये पूरा हमारा m हो गया, इसके पावर में n लग गया, इसके लिए फार्मूला होता है n log m। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। और यदि समझ में आता है तो आपसे फिर एक बार याद कराएंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। अब देखिए m है, n है तो n आगे आ जाएगा, तो यहां से हम करेंगे 1/2 हमारा आगे आ गया, log कोष्टक में n-1 x-1 x-2 अपान के x-3 x-4 और x-5। देखिए आसान हो गया, हमारा रूट खत्म हो गया। अभी भी प्रॉब्लम है, अब देखा जाए तो ये ऊपर हमारा m और नीचे हमारा n। अब एक फार्मूला और लगेगा, log m बटे n का फार्मूला लगेगा, log m बटे n का फार्मूला। अब इसको कैसे करेंगे, तो log m प्लस log n हो जाएगा, इसके बीच में log m माइनस log n का फार्मूला हो जाएगा, ठीक। log m बटे log n का फार्मूला होता है log m बटे log n। अब देखिए ये फार्मूला मैं लगा रहा हूं फिर से, ये ऊपर हमारा m और नीचे हमारा n, तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पर 1/2 log m लिखें, m की जगह हमारा है x-1 और x-2 माइनस, अब log n लिखिए, n की जगह क्या है, n है हमारा x-3 x-4 और x-5, ठीक। log m माइनस log n का फार्मूला होगा। अब यहां से एक फार्मूला और लगेगा, log m log n प्लस log n प्लस log n का फार्मूला लगेगा। आइए उस फार्मूले को लगाते हैं। एक बटे 2, इसको कोष्टक के बाहर। अब यहां से देखिए log m प्लस n, एक फार्मूला और log m प्लस n, log m n, log m इंटू n का फार्मूला होता है log m प्लस log n। आइए लगाते हैं, log m की जगह क्या है x-1 है, प्लस log n की जगह x-2, log m प्लस log n।
माइनस यहाँ पे देखो log एल गुणित एम गुणित एन। देखिए एल एम एन है तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा log एम प्लस log एन प्लस log सॉरी यहाँ पर एल है तो एल रहेगा, यहाँ पर एम है तो एम रहेगा और यहाँ पर एन है तो एन रहेगा। फार्मूले को ध्यान रखिएगा तभी आपका सवाल हल हो सकता है। चलिए कर देते हैं log एक्स माइनस 3 प्लस log एक्स माइनस 2 प्लस log एक्स माइनस 5। ओके, आइए फिर हल करते हैं। 1/2 log एक्स माइनस 1 प्लस log एक्स माइनस 2 माइनस log एक्स माइनस 3। अब माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस बनेगा log एक्स माइनस 2। माइनस प्लस का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और एक्स माइनस 5। एक क्या निकल के आया है log y बराबर इतना आ गया। अब हम करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सापेक्ष चाहिए अवकलन करते हैं क्योंकि प्रश्न में आपको एक्स सापेक्ष कहा गया है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान रखिएगा डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जिसके सापेक्ष कहा जाएगा आपको उसी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। आप इस बात को समझ रहे हो? तो यहां पर हमारा हो गया 1/y dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स log एक्स माइनस 1, ठीक, प्लस डी बाई डी एक्स log एक्स माइनस 2 माइनस log एक्स माइनस 3। सॉरी एक मिनट बच्चों प्लीज, देखिए यहाँ मैंने डी वाई बाई डी एक्स लगाना भूल गए थे। मैं जान रहा हूँ आप लोग पकड़ रहे हो मेरी गलती को। डी बाई डी एक्स log एक्स माइनस 3, अब ठीक है, हाँ, माइनस डी बाई डी एक्स log एक्स माइनस 2 माइनस डी बाई डी एक्स log एक्स माइनस 5। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आइए यहां पर हल कर देते हैं इस प्रश्न, इस फार्मूले को मिटा दें। नोट करना है, नोट कर लीजिए फार्मूला नंबर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ से 3 और यहाँ से 4 फार्मूले बने हैं। इसमें देखा जाए तो इस प्रश्न के अंतर्गत 4 फार्मूले यूज हो चुके हैं, वो भी लॉगरिथम का फार्मूला, ठीक है। देखिए बच्चों, हम लॉग का एक अलग से कॉन्सेप्ट, अलग से वीडियो नहीं बनाए हैं। इसी प्रश्नावली के अंतर्गत जितने फार्मूले आ रहे हैं हम आपको बताते चल रहे हैं, तो आप दोनों को समझते रहिएगा और लॉग के फार्मूले को अलग और अवकलन के फार्मूले को अलग लिखते रहेंगे। तो मैं मिटा रहा हूं इसको, अब इसके आगे यहां से एक बट्टे, देखिए यहां से 1/y dy बाई डी एक्स है, इस y का मैं यहां मल्टीप्लाई कर सकता हूं। चलिए 1/y dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 1/2 कांस्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे तो 1/x माइनस 1, ये पूरा x है, ये पूरा हमारा x है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 1 होगा, x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस इसका अवकलन करेंगे, पूरा x है तो 1/, क्या होगा यहाँ से हो जाएगा 1/x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख देते हैं माइनस 1/x माइनस 3, यहाँ से माइनस 1/x माइनस 4 माइनस यहाँ से 1/x माइनस 5। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा।
नहीं समझ में आते? हाँ से 1 मिनट थोड़ा सा और बच्चों, 1 मिनट। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है। ओके, तो 1/log, अब x के स्थान पर x - 1 हो गया तो इसकी अवकलन क्या होगा? x - 1 ही तो होगा। और x - 2 हो जाए तो x - 2, x - 3 हो जाए तो x - 3, x - 4 हो जाए तो x - 4, x - 5 हो जाए तो x - 5। सेम आपके सामने है। आइए प्रश्न को करते हैं। अब देखिए हमको dy/dx निकालना है, तो लिखेंगे dy/dx बराबर, इस y का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, y/2, ये जो 2 है, और कोष्टक अंदर 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5, ये इस प्रकार से हो गया। अब इस y का मान रख दीजिए, आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। आइए y का मान रख देते हैं। y का मान रखने पर, ठीक है, रख दे बच्चों। तो यहां से हो गया dy/dx बराबर, y बराबर क्या है? यही है, y का मान रखते हैं। 1/2 को मैं अलग कर लेता हूं, ये 1/2 रूट ऑफ x - 1 x - 2 बटे x - 3 x - 4 और x - 5। मैं y के मान रख दिया यहां से, ठीक है। अब आइए रखते हैं 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 और माइनस 1/x - 5। देखिए इस प्रश्न का उत्तर यह हो गया। नहीं समझ में? एक बार जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को जहां ना समझ में आए वहां रोक करके पेन कापी को आप ले करके हल करेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने से खुद कोशिश करिएगा, जहां नहीं समझ में आए वहां पर वीडियो को रोकना है और धीरे से अपने से हल करेंगे, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, 1 2 3। आपको पहले ही पता है कि अवकलन और समाकलन कक्षा 12 में इस दोनों चैप्टर से मिलाकर के कितने अंक आता है? 44 नंबर का आता है बच्चों। तो आपको 44 नंबर का बेहद आसान तरीके से हम हल करा देंगे, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। बस उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन का बटन दबा देना है और सभी वीडियो को आपको जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे और सभी वीडियो को देखना है। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 दिया है log x के घात में cos x। देखिए प्रश्न संख्या 3 है log x के घात में cos x। देखिए दिखता होगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब x के पावर n होता है, x कोई चर पद है, इसके घात में कोई अचर पद रहे, n रहे, a रहे, b रहे, 2 रहे, 5 रहे, 10 रहे, तब तो हमारा फार्मूला क्या होता है? n x के पावर n माइनस होता है। लेकिन जब x के पावर में x, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल रहे, जब चर पद में चर पद ही रहे, अब क्या करेंगे? तो हमको एक ही तरीका पता है लॉग लेने पर, और लॉग लेंगे बेहद आसान बनेगा। ये प्रश्न को हल करते हैं। माना y बराबर log x के पावर cos x। ओके, अब क्या करेंगे? आपको समझ में आता होगा इसके आगे क्या क्या होने वाला है? टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर बच्चों, दोनों पक्षों में
लॉग लेने पर। ठीक, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो लॉग y बराबर लॉग x के पावर cos x। अभी इसके पहले वाले फार्मूला मैंने बताया था, लॉग m के पावर n का फार्मूला क्या होता है, आप अपने से बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। लॉग m के पावर n का फार्मूला an आगे आ जाता है, आइए लिखते हैं n लॉग m। देखिए तो यहाँ भी ये भी तो log m हो गया, और एक क्या हो गया log, ये log m के पावर n हुआ ना, ये हमारा आगे आ जाएगा। देखिए ये आगे आ गया log और कोष्टक में log x log y बराबर। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे को समझ में आता है तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यदि जिसको बच्चे को नहीं समझ में आता वो अपना देखते रहेंगे, आसानी से सभी वीडियो देखें, समझ में आएगा। यदि किसी बच्चे को लगता है कि हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो आप सेटिंग में, वीडियो के सेटिंग में जा करके, यहाँ इस प्रकार से बने होंगे, सेटिंग में जा करके आप इसके वीडियो की स्पीड को कुछ बढ़ा सकते हैं, मतलब 1.25 पर देख सकते हैं या 1.550 पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप सेटिंग में जाकर के वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना, जिससे आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं वीडियो को। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो जो जिस बच्चे हैं उस हिसाब से चल रहा है उसको आसानी से आप देखते रहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर टेकन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आइए अवकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों का x सापेक्ष अवकलन करते हैं। इस साइड में हो जाएगा हमारा d/dx log y। परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में यदि आपको पूरा नंबर लेना है तो ठीक इसी प्रकार लिखना पड़ेगा बच्चों, d/dx cos x और log x। ठीक है, 1/y d/dx हो जाएगा, 1/y dy/dx। तो प्रश्न से होते चला आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। अब इसमें देखिए, यह हमारा प्रथम फलन और यह हमारा द्वितीय फलन हो गया। प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। ठीक है, तो प्रथम फलन ऐसे लिख लिया जाता है, cos x गुणित d/dx log x। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन क्या है, द्वितीय फलन log x है। द्वितीय फलन प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। ठीक, प्रथम फलन cos x, अब इसका अवकलन करेंगे तो log, देखिए कई बार आपको बता चुके हैं कि log x का अवकलन 1/x। यदि x के जगह cos x रहे तब 1/cos x, यदि x के जगह log x रहे तब क्या हो जाएगा, 1/log x हो जाएगा ना। चलिए यही करते हैं, इसका अवकलन x मान ले, 1/log x। अब d/dx log x होगा यहाँ पर, क्योंकि मैं log x के सापेक्ष अवकलन किया हूँ, मुझे करना है x सापेक्ष। अब log x का अवकलन करेंगे प्लस log cos x इंटू cos x का अवकलन माइनस sin x। ठीक, ऐसा करते हैं, आपको समझ, ये फार्मूले सभी को अलग रखेंगे। अब 1/y dy/dx, मुझको dy/dx निकालना है तो इस y का मल्टीप्लाई कर देते हैं तिरछे में, तो dy/dx बराबर y का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो y cos x बट्टे log x इंटू log x का अवकलन फिर से करना पड़ेगा ना, तो 1/x प्लस log x इंटू, अब एक प्लस माइनस मिलके यहाँ माइनस, मैं एक साथ में कर लेता हूँ, माइनस sin x
प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाता है, तो मैं एक लाइन में ही कर लिया, इसको आप समझिएगा। अब रखते हैं y का मान रखने पर, आइए y का मान रख दो, उत्तर हो गया। y का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो dy बाई dx बराबर, y बराबर क्या दिया गया है, a दिया गया है। y बराबर हम क्या माने हैं, log x के पावर में cos x, ठीक। अब यहाँ पर हमारा हो गया cos x बटे x को पहले कर दें log x को, इस प्रकार से मल्टीप्लाई का चिन्ह है दोनों के बीच में, तो कोई फर्क होने वाला नहीं है। x log x माइनस, इसमें भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, साइन x को पहले लिख लेते हैं, log cos x को बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन x log x, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर यह हो गया। समझ में आया? जरूर समझ में आया होगा, बेहद आसान तरीके से आपको बताया गया है। आइए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। मिटा दे। प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है x के पावर में x माइनस 2 के पावर साइन x, x के पावर में x माइनस 2 के पावर साइन x। देखिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। एक बात बताएं बच्चों, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे, यदि सवाल यही रहता है, बस फर्क ये होता है कि इंग्लिश मीडियम में सारे चीज इंग्लिश में लिखा होता है और हिंदी मीडियम में हिंदी में लिखा होता है। सवाल वही रहता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, लगाने का तरीका वही होता है, लेकिन इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें तो कैलकुलेशन करना पड़ता है, कोई टॉपिक लिखना नहीं है। तो आप इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं तो देख सकते हैं। दिया गया है ax के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x, ठीक। अब ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम? देखिए ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप कर सकते हो, लेकिन यदि एक को u और दूसरे पद को v मान ले तो आपको सवाल आसान हो जाता है। सबसे पहले लिखिएगा, माना y बराबर x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब माना u बराबर, इसको आप u मान लीजिए, u बराबर x के पावर x तथा v बराबर 2 के पावर साइन x। कोई प्रॉब्लम नहीं। u और v का मान रख दीजिए। y बराबर, अब देखिए यहाँ पर x पावर x जगह क्या रखूं, x पावर x जगह रख देते हैं इसका मान, तो y बराबर x के पावर x, सॉरी अब x के पावर x जगह हम मान रखेंगे u का, ध्यान समझिएगा, x पावर x जगह रखेंगे u प्लस 2 के पावर साइन x का मान रखेंगे u माइनस है, तो u माइनस v। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो गया, dy बाई dx बराबर d बाई dx u माइनस d बाई dx v। तो यहां से हो गया हमारा dy बाई dx बराबर du बाई dx माइनस dv बाई dx। देखो इस प्रश्न का आ गया, इतना भी आसान नहीं है बच्चों। अभी मैं इसका अवकलन किया हूं dy बाई dx बराबर u प्लस v के सापेक्ष, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम करेंगे इसका अवकलन और इसका अवकलन। देखो दिया गया है u बराबर x के पावर x माने हैं
अब x के पावर x, देखिए चर के पावर चर में है, वेरिएबल पावर वेरिएबल है। अब इसमें कोई काम चलने वाला नहीं है, आपको टेकन ऑन लॉग बोथ साइड लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, आइए लॉग लेते हैं। तो लॉग u बराबर लॉग ax के पावर x, देखिए यहाँ से लॉग m के पावर n का फार्मूला क्या बताया गया है, n log m बताया गया है, n log m। तो यहाँ से log u बराबर x आगे आ जाएगा और log x यहाँ हो जाएगा। ठीक, x के सब, अब हम कर सकते हैं x सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आइए कर देते हैं। तो 1/u, अभी देखिए x नहीं है u है, तो 1/u हो जाएगा और du/dx होगा, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहा हूं, लेकिन ये तो u है, बेस में क्या बना है, u बना है ना। देखिए ध्यान रखना बच्चों, यह u होता है ना, u। तो 1/u du/dx बराबर d/dx, एक लाइन यहां से भी मैं इस प्रकार लिख लेता हूं, 1/log d/dx log u, d/dx x log x। ठीक है, तो इसका हो गया 1/u du/dx बराबर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन। देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फार्मूला लगेगा, यदि फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप इसके वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आपको इससे पहले वाले वीडियो को बेहद जरूरी है देखना, यदि आप 44 नंबर पाना चाहते हैं, बोर्ड में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो इसके सारे वीडियो को आपको देखना पड़ेगा बच्चे। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो की स्किप करके एक वीडियो देखें तो कम समझ में आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट फलन को ऐसे लिख लिया जाएगा, सेकेंड का अवकलन कर देंगे, प्लस सेकेंड फलन को ऐसे लिख लेते हैं और फर्स्ट का अवकलन कर देते हैं। फर्स्ट क्या है, x है। अब यहाँ से हमारा हो गया एक, देखिए इस u को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारा निकल के आ जाएगा du/dx बराबर, u का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो गया u, यहाँ से हो जाएगा u, अब x इंटू लॉग x का अवकलन, लॉग x का अवकलन 1/x होता है, तो लिखते हैं 1/x प्लस लॉग x इंटू x का अवकलन dx/dx, इसका अवकलन 1 हो गया। ठीक है, यहां से मैं देख लेता हूं, ये फ्रेम में आ रहा है ना, आइए देखते हैं। अब यहां से du/dx बराबर u, x से x कैंसिल हो सकता है, काट देते हैं, 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ n और यहाँ बचेगा log x। अब रखते हैं u का मान रखने पर, आइए u का मान रखते हैं। तो du/dx बराबर, u बराबर क्या है हमारा, u बराबर, हाँ यहाँ से देखिए u बराबर हम माने हैं x पावर x का, x के पावर x, अब 1 प्लस log x, ये समीकरण 2 निकल गया। अब du/dx मान मुझे प्राप्त हो गया, अब du/dx का मान यहाँ तो रख सकते हैं, लेकिन अभी dv/dx का मान आपको नहीं पता है। आइए dv/dx का मान निकालते हैं, v बराबर 2 के पावर साइन x, ये दिया है। दोनों पक्षों में ठीक इसी प्रकार दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, आइए दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। तो dv/d, एक मिनट, लॉग v बराबर log 2 के पावर साइन x, अब 1/v dv/dx
1 मिनट, दोनों पक्षों में log लेने पर log v बराबर a log m के पावर n है, तो m के पावर n, अब n आगे आता है ना, तो n हमारा आगे आ जाएगा, n log m होता है। आइए यहाँ से करते हैं, साइन x आगे आएगा, साइन x log 2। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको भी कोई जल्दी नहीं है, बेहद आसान तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से सोचिए। एक सवाल को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको समझ में ना आए। कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं तो कोई जल्दी में नहीं हूं। यदि आप भी जल्दी में नहीं हो, आसानी से सीखना चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़ जाइए और इसको हल करिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए आगे आ गया। अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, आइए अवकलन करते हैं। 1/v dv/dx बराबर d/dx sin x log 2, ठीक है। अब ये प्रथम फलन और यह द्वितीय फलन। प्रथम फलन का अवकलन करेंगे, sin x इंटू d/dx log 2 प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, ठीक। तो 1/v dv/dx बराबर, अब देखिए हमको निकालना क्या है, dv/dx निकालना है, dv/dx निकालना है, तो v क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v यहाँ हो जाएगा sin x, और log 2 का अवकलन क्या होता है, log 2 का अवकलन 0 होता है, क्योंकि log 2 कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन हमेशा शून्य होता है। प्लस log 2 इंटू साइन एक्स का अवकलन cos x, ठीक। तो dv/dx बराबर v, कोष्टक में ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा log 2 cos x। अब आइए v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, v का मान यहां से रखिए, v बराबर आप माने हैं क्या, v बराबर 2 की पावर sin x। यहां देखिए dv/dx बराबर 2 के पावर sin x और log 2 cos x। ये समीकरण हमारा 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 du/dx और समीकरण 3 dv/dx कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख देते हैं, dy/dx बराबर 2 का समीकरण du, अब देखिए 2 यही है ना, du/dx का मान रखते हैं x के पावर x, यहां से देखिए x के पावर x 1 प्लस log x, ठीक। अब क्या है, माइनस dv/dx मान मैं कहाँ निकाला हूं, यहां निकाले हैं, समीकरण 3 यहां पर है, 2 के पावर sin x और log 2 cos x। आपके इस प्रश्न का उत्तर यह हुआ, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। मिटा दें,
ये एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 दिया है x प्लस 3 के पावर 2 कॉमा एक्स प्लस 4 के पावर 3 कॉमा सॉरी डॉट, ये डॉट है, और x प्लस 5 के पावर 4, एक्स प्लस 3 की पावर 2, एक्स प्लस 4 के पावर 2 डॉट एक्स प्लस 5 पावर 4। अब तीनों में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ऐसे पद को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले माना कि y बराबर मान लेते हैं x प्लस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई x प्लस 4 के पावर 3 मल्टीप्लाई x प्लस 5 के पावर 4। कोई तरीका नहीं है हल करने का, सिर्फ एक तरीका है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। आइए लेते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो लॉग लेंगे तो यहां से हमारा हो गया है लॉग y बराबर लॉग x प्लस 3 के पावर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई x प्लस 4 के पावर 3 मल्टीप्लाई x प्लस 5 के पावर 4। ठीक, अब देखिए यह हमारा m लॉग l गुणित फार्मूला हो गया, जिसका फार्मूला होता है log l प्लस log m प्लस log n। देखिए जो मल्टीप्लाई में था वो सभी प्लस में हो गया और अलग अलग, तो यहां से कर लेते हैं log x प्लस 3 की पावर 2 प्लस log x प्लस 4 के पावर 3 प्लस log x प्लस 5 के पावर 4, सभी अलग अलग हो गए। अब यहां से एक प्रॉब्लम और है, उसको भी सॉल्व करते हैं। log m के पावर n का फार्मूला लग गया है, log m के पावर n, देखिए m हो गया और इसके पावर में n लग गया है। अब इसको कैसे करेंगे? n के पावर n तो मतलब n आगे आएगा, n log m हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हो गया 2 आगे आ जाएगा log x प्लस 3 प्लस 3 आगे आ जाएगा 3 log x प्लस 4 आगे आ जाएगा और log x प्लस 5 log। अब देखिए क्वेश्चन आपको आसान लगने लगा होगा, log x का फार्मूला लगेगा। आइए अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, यहां से हो जाएगा 1/y dy बाई dx बराबर, आप चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो d बाई dx log y। ठीक है, परीक्षा में पूरा नंबर प्राप्त करना है तो इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। 1/y log y बराबर d बाई dx 2 log x प्लस 3 प्लस d बाई dx 3 log x प्लस 4 प्लस d बाई dx 4 log x प्लस 5। ओके, अब इसका अवकलन करेंगे तो 1/y और dy बाई dx हो जाएगा। यहां से 2 कोई कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा d बाई dx log x प्लस 3। यहाँ से 3 कोई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा d बाई dx log x प्लस 4। यहाँ से कोई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो log x प्लस 5। अब यहाँ से हो जाएगा 2 log x का अवकलन, log x का अवकलन 1/x, और यदि log x माइनस 3 हो जाए तो 1/x माइनस 3, कई बार आपको हल बता चुके हैं। और यदि प्लस हो जाए यहाँ पर तो प्लस, तो यही तो है, यहाँ से 1/x प्लस 3 प्लस 3 इंटू 1/x प्लस 4 प्लस 4 इंटू 1/x प्लस 5। नमस्कार पांडे जी। तो देखिए यहाँ से आइए प्रश्न को हल करते हैं। 1/y dy बाई dx
तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमको हल करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, dy/dx निकालना है। इस एक्स्ट्रा जो y है इस y को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो dy/dx इक्वल टू इस y का जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा। तो आइए लिखते हैं y इंटू y कोष्टक के बाहर होगा क्योंकि y सभी के मल्टीप्लाई होगा। तो लिख सकते हैं 2 और 1 का मल्टीप्लाई एक साथ कर रहा हूँ, समझिएगा। 2 इंटू 1 बोले तो 2/x प्लस 3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई में करेंगे 3/x प्लस 4 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/x प्लस 5। एनी प्रॉब्लम? अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y का मान लिख दीजिए आप। y बराबर यहां से रख सकते हैं, y का मान रखने पर आइए y का मान रख देते हैं। तो dy/dx बराबर y बराबर क्या रखे हैं, x प्लस 3 के पावर 2 इंटू x प्लस 4 के पावर 3 इंटू x प्लस 5 के पावर 4। ये हम पूरा y की वैल्यू पुट कर दिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। देखिए आपके प्रश्न का उत्तर यह हो गया। यदि आप चाहो तो इसके आगे भी हल कर सकते हो, लेकिन आप अवकलन पढ़ रहे हो, डिफरेंशियल पढ़ रहे हो, तो इसके आगे इस इक्वेशन को नहीं हल करना है। यदि आप चाहो तो कर सकते हो, अपना टाइम नुकसान कर सकते हो, लेकिन हमारा उत्तर यहीं तक सही होगा और आपको बोर्ड परीक्षा में बस यहीं तक करना होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। टाइम कुछ ज़्यादा हो चुके हैं, आज की वीडियो में बस इतने 5 प्रश्न, बाकी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। यदि आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।